घन और घनमूल का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। घन और घनमूल हेडिंग बना लो बच्चा। घन और घनमूल, घन और घनमूल, घन और घनमूल। इंग्लिश में इसे कहते हैं क्यू एंड क्यू रूट। घन को क्यू बोलेंगे, CUBE क्यू, एंड क्यू रूट CUBE क्यू रूट ROOT। क्यू मने घन और क्यू रूट मने घनमूल। चलो स्टार्ट करते हैं। घन, घन मतलब किसी की पावर यानी घात पर, पावर पर 3 होना चाहिए। जैसे समझें, जैसे कोई बोल रहा है 1 का घन, तो 1 पर कई पावर देंगे? 3। 1 पर 3 के पावर के मतलब 1 का घन क्या हो गया? 1 के 3 बार गुना करना है। 1 के कई बार? 3 बार। 1 गुना 1 गुना 1। अब बोलो 1 में कईयों बार गुना करेंगे, आंसर क्या आवेगा? 1 आवेगा, तो हो जाएगा 1। ऐसी 2 का घन कोई पूछ दिया, 2 का घन एक मतलब 2 पर कई पावर देंगे? 3 पावर, मतलब उस पर जितना घात रहता है। अब बोलो 2 पर कई घात हो जाएगा? 3। अब बोलो 2 के कई बार गुना करना है? 3 बार। जय संख्या पर जितना घात रहेगा उतना बार गुना किया जाता है। तो 2 के 3 बार गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2। इसको पढ़ो, 2 दूनी 4 दूनी, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 8। अगर कोई पूछेगा 1 का घन, तो 1, 2 का घन 8। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। 3 का घन, तो 3 के कई बार गुना करेंगे? 3 बार गुना करना है। तो 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27। अब उस 4 का घन पूछेगा तो 4 के कई बार गुना करना है? 4 बार। तो 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौ 16, 16 चौ 64, 4 चौ 16, 16 चौ 64। उसी प्रकार 5 का घन पूछेगा तो 5 का घन माने 5 पर कई पावर? 3 पावर। 5 पर कितना घात रहेगा? 3 घात। 5 पर 3 घात का मतलब 5 के कई बार गुना करना है? 3 बार। 5 गुना 5 गुना 5। अब बोलो 5 पचे 25, 25 पचे 125। ये जो बता रहे हैं आपको, क्या बता रहे हैं? घन बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? घन। घन, घन इंग्लिश में कौन बोलते हैं? क्यू। इंग्लिश में बोलते हैं क्यू। और जब ये बता देंगे उसके बाद घन मूल बता देंगे। आप बोलो छो का घन, छो का घन, घन मतलब घात में कई पावर? 3 पावर। अब बोलो छो के कई बार गुना करेंगे? छो गुना छो, छो छक 36, 36 छक कितना हो जाएगा? 216। ऐसी 7 का घन, तो 7 के कई बार गुना करना बच्चा? 3 बार। 7 गुना 7, तो बोलो 7 7 49, 49 7 343। ऐसी 8 का घन करेंगे तो 8 के कई बार गुना करना है? 3 बार। 8 गुना 8, तब 88 64, 64 512, 512। समझ में आ रहा है? अब बोलो 9 का घन करना है। 9 का घन करेंगे तो 9 के कई बार गुना करना है? 3 बार। तो 9 गुना 9, बोलो 9 नमा 81, 81 नमा कितना हो जाएगा? 729, 729। ऐसी 10 का घन करेंगे। कई का घन? 10 का घन। तो 10 के कई बार गुना करना है? 3 बार गुना करना है। 10 गुना 10, ददहे 100 और 100 दहे 1000। बोलो 10 का घन कितना हो जाएगा? 1000। ऐसी 11 का घन, 11 का घन मतलब पावर 3, घात में कई पावर रहेगा? 3। तो 11 गुना 11 गुना 11, 11 गुना 11 गुना 11, कितना आंसर आ जाएगा? तब 1331। 1300 को आएगा 1331। उसी प्रकार से 12 का घन करना है। के घन करना है? 12 के। तो 12 गुना 12, बोलो बराबर है 144 से। 144 में 12 से गुना करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 1728। 1728। नहीं समझ में आ रहा? जिसे 12 गुने 12 करेंगे तो 12 का स्क्वायर कितना है? 144। 144 में गुना कैसे करना है? 12 से। देखना है कि इसका आंसर कितना आएगा, वही होगा उसका घन। बोलो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अब बोलो 1 गुना 2 करेंगे क्या होगा? 2।
एक काम खत्म। अब बोलो 4 में गुना 1 से करेंगे तो 4, फिर 4 में गुना 1 से करेंगे 4, आ 1 गुना 1 करेंगे क्या होगा 1। इसको जोड़ो ना, 8 के 8 है, 8 4 12 के 2, 4 2 6 1 7, आ 1 के 1 के बोलो 27 तो 28 आ गया कि ना। उसी प्रकार से 13 का घन करना है, क्या 13 का घन। तो 13 कई बार गुना करना है 3 बार। तो 13 गुना 13 बोलो 13 13 169 से, 169 में 13 से गुना करना है। 169 में कैसे गुना करना है 13 से। 2 अंक के गुना आता है ना। आप देखो 9 27, 27 के 7 हाथ में 2, अब छोतिया 18, 18 2 20, 20 के 0 हाथ में 2, अब बोलो 3 और 2 5, एक काम खत्म। अब बोलो 9 गुना करेंगे तो 9, 6 गुना करेंगे तो 6, 1 गुना करेंगे तो 1। अब बोलो 7 के 7 है, 9 में 0 जोड़ेंगे क्या होगा 9, 6 5 11 के 1, 1 1 2, 2197 कितना आ जाएगा 2197। उसी प्रकार से 14 का भी कर लेना है, सबके कर लोगे ना। तो 14 गुना 14 बोलो 14 कितना होता है, 14 के स्क्वायर करेंगे कितना होगा 196, आ 196 में 14 से गुना करेंगे कितना होगा 2744। उसी प्रकार से 15 का घन करना है। तो 15 का घन माने 15 पर कई घात रहेगा 3 घात माने उस पर पावर कई गो रहेगा 3 गो। तो 15 के कई बार गुना करना है 3 बार। 15 गुना 15 बोलो 15 के स्क्वायर कितना होता है 225, 15 15 है 225, और 225 में कैसे गुना करना है 15 से गुना करे आता है ना। 225 में गुना कैसे कर देना है 15 से। 25 के 5 हाथ में 2, अब बोलो 5 दूनी 10, 10 2 12, 12 के 2 हाथ में 1, और 5 दूनी 10 और 1 11, काम खत्म। बोलो 5 गुना करेंगे तो 5, 1 अंक छोड़ के लिखना है। अब बोलो 2 में गुना करेंगे 1 से तो क्या होगा 2, और 2 में गुना 1 से करेंगे क्या होगा 2। अब इसको कुछ करना है जोड़ना है। 5 के 5 है 5 2 7, 2 1 3, 2 1 3, तो 3375। 15 का घनमूल कितना आ जाएगा 3375, कितना आ जाएगा। उसी प्रकार से 16 का घन करना है। तो बोलो 16 के कई बार गुना करना है 3 बार। 16 गुना 16 बोलो 16 है 256, 16 के वर्ग याद है ना 1 से 20 तक सबके। अब बोलो 16 के वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 256, और 256 में कैसे गुना करना है 16 से। तो 256 में गुना कैसे करना है 16 से। अब बोलो 6 6 36 के 6 हाथ में क्या रहेगा 3, अब बोलो 6 5 30 और 3 33, 33 के 3 हाथ में 3, और 6 दूनी 12 और 3 15, 15 के 15 एक काम खत्म। 6 गुना 1 करेंगे क्या होगा 6, 5 में 1 से गुना करेंगे 5, बोलो 2 में गुना 1 से करेंगे 2। अब इसको कुछ करेंगे जोड़ेंगे। तो 6 के 6 3 9, 5 5 10 के 0, 2 1 3 1 4, कितना हो जाएगा 4096। ऐसी 17 का घन करना है। बोलो 17 कई बार गुना करेंगे 3 बार। 17 गुना 17। अब बोलो 17 का 3 बार गुना करना है, समझा। तो कितना आ जाएगा गुना कर लेना है, हम बता देते हैं। तो 17 का 3 बार गुना करेंगे तो आंसर हो जाएगा 4900 क्या हो जाएगा 13। ऐसी 18 का घन करना है। तो 18 गुना 18 कई बार गुना करना है 3 बार। तो कितना आ जाएगा 5832। ऐसे 19 का कर देना है घन, 19 का घन। तो 19 गुना 19। अब बोलो 19 के कई बार गुना करेंगे 3 बार। तो 19 के 3 बार करेंगे तो बोलो 19 का कितना होता है 19 से 361। 361 में 19 से गुना करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 6859। 6859 कितना आंसर आ जाएगा 6859। उसी प्रकार से कर लेना है कितना के 19 के हो गया 20 का कई के करेंगे। अब बोलो 20 का घन करेंगे तो 20 के कई बार गुना करना है 3 बार। 20 गुना 20 बोलो 20 का स्क्वायर करेंगे 20 का वर्ग होता है 400, और 400 में 20 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा आंसर 8000। कितना आ जाएगा 8000।
8000। और उसी प्रकार से 21 का घन कर लेना है, समझा। 21 का घन करेंगे, 21 का घन माने 21 पर कई पावर रहेगा 3। तब बोले 21 गुना 21 गुना 21, बोले 21 21 कितना होता है 441। और 441 में 21 से गुना करना है तो कितना आ जाएगा 9261। 9261। 9261। अब देखो यहाँ तक हम सीख गए। अब ऐसी कर जितना पूछेगा सबके कर लेगा नहीं। हाँ तो तुमको बना के लाना है, 22 से 30 तक होमवर्क में देते हैं, बना के लाना है, समझा। 22 से 30 अब तुमको बताते हैं क्या से, आप बतावेंगे घनमूल। क्या बतावेंगे बच्चा? हाँ घनमूल। घनमूल, घनमूल की इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्यू रूट, CUB, क्यू रूट। घनमूल की इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्यू रूट। हाँ डस्टर ना है, डस्टर लाबो, लाबो डस्टर। आप देखो इसमें आप देखो यहाँ से घनमूल, जैसे हम पूछेंगे कि 1 का घन तो रूट आगे में कई पावर रहेगा 3 छुपल रहता है, समझा। यहाँ पर समझना है, जैसे रूट 3 एता यदि 1 तो मतलब हुआ कि 1 के कई बार जोड़ा लगाना है 3 बार, तो एता 3 करेंगे। आप बोलो 1 गुना 1 तो 3 को जोड़ा में से 1 जोड़ा कुछ करेंगे बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। उसी प्रकार से आप देखो 3 का घन हो गया, आप केकर घन होगा 1 का घन। अब बोलो केकर घन आवेगा 8 का, है ना। 8 का घनमूल होगा ना, कोई पूछेगा कि बताओ 5 का घनमूल होगा नहीं, 3 का घनमूल होगा नहीं। यहाँ देख लो किसका किसका घनमूल निकलेगा। 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729, 10 का घन 1000। समझना है, याद करना। 11 का घन 1331, 12 का घन 1728, 13 का घन 2197, 14 का घन 2744, 15 का घन 3375, 16 का घन 4096, 17 का घन 4913, 18 का घन 5832, 19 का घन 6859, 20 का घन हल्ला ज्यादा नहीं करना, 20 का घन 8000, 21 का घन 9261, 9261। इसको याद रख लेंगे तो बनाने में क्या होगा घनमूल आसान होगा। अब देखो हम 3 का घन, आप बोले यहाँ पर केकर घन निकलेगा 8 का। और पूछेगा 7 का घनमूल होगा, बताओ तो 7 का घनमूल निकलेगा नहीं तो 7 का घनमूल नहीं लिखने का। किसका घनमूल निकलेगा? तो जो इस साइड दिया है सबको चाहिए घनमूल निकलेगा इसको। आप देखो यहाँ से निकालेंगे 8। अब बोलो 8 के कई बार में तोड़ेंगे तो एलसीएम सिखाए ना, एलसीएम विधि से 8 को तोड़ना है। 8 को कैसे लगेगा? 2 से 4 दूनी 8, 2 से 2 दूनी, अब लगेगा। अब बोले रूट करेंगे, यहाँ पर कह देना है 3, 2 गुना 2 गुना 2, 3 को जोड़ा में से 1 जोड़ा बाहर निकालना तो क्या आंसर आ जाएगा 2। या करके दूसरा विधि भी बना सकते हैं। दूसरा विधि क्या कहता है कि 3√8 यहाँ पर दे दिया है, 3√8। अब बोलो 8 का, यहाँ देखो 8। अब 8 किसका घनमूल है? हलाना है। 8 किसका घनमूल है? देखो तो 2 का घन है कि ना 8। अब बोलो तो हम लिख सकते हैं 3√2 के पावर 3 नहीं लिखेंगे। देखो तो 8 क्या यहाँ पे कितना 2 के पावर 3 तब ना 8 आया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 के पावर 3। अब बोलो ई3 से घात कीजिए, घात वाला 3 से घनमूल 3 कट गया, तब आंसर क्या आ जाएगा 2। समझ में आया? इस तरह से भी बना सकते हैं। बोलो 3√। अब बोलो 8 के बाद किसका घनमूल निकलेगा? 27 का। यहाँ देखो 8 के बाद कौन आ रहा है? 27। अब बोलो 27 का घन करना है, तब बोलो 27 का भी नहीं इसी करना है। बोलो 27 कैसे लगेगा? तो 3 से लगा देना। कैसे? 3 से नोतिया, फिर 3 से 3 तिया 9। अब बोले 3√। यहाँ समझ जाना है, रूट के देखो कहाँ पर है ना, ये नहीं कि यहाँ देंगे यहाँ रूट करेंगे तो गलत मानल जाएगा, समझा। इसलिए हमेशा रूट के अंदर हल्का रहना चाहिए, ऊपर धप के। अब देखो इसमें 27 के करेंगे तो 3 गुना 3 गुना 3,
तब बोलो 3 गो जोड़ा में से एक जोड़ा बाहर निकलेगा कि नहीं। दूसरा विधि कैसे बताए हैं, या करके दूसरा विधि बना सकते हैं 3√27। अब बोलो 27 किसका घन होता है, तो 3 का। 27 किसका घन होता है बच्चा, 3 का। तब बोलो यहाँ, अब बोलो ई घात से ई घनमूल, ई घात से घनमूल क्या होगा, कट जाएगा, तब आंसर क्या आ जाएगा 3। उसी प्रकार से सबके बनाबो 3 रूट। अब बोलो 27 के बना लिए, अब कई के बनेगा 64 के। अब बोलो 64 के कौन विधि से बता रहे हैं, डायरेक्ट वाला विधि से। अब बोलो 64 किसका घन है, तो 4 का क्यूब। 4 का क्यूब यानी 4 के घन करेंगे तो क्या आ जाएगा 64। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3√4 के पावर 3। अब बोले ई पावर से ई घनमूल क्या होगा, कटेगा, रूट वाला 3 कटेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 4। अब उसी प्रकार से सब बनाना है, उसी प्रकार से कुछ करना है, सब बनाना है।